कहानी पति पत्नी का रिश्ता। अनन्या और आरव का विवाह एक सामान्य सुसंस्कृत परिवार में हुआ। अनन्या सरल स्वभाव की, भावनाओं से भरी और रिश्तों में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। उसने विवाह को अपने जीवन का सबसे सुंदर अध्याय माना। दूसरी ओर आरव एक सफल, पढ़ा लिखा और समाज में सम्मानित पुरुष था। प्रारंभिक दिनों में उसका व्यवहार भी वैसा ही था जैसा एक आदर्श पति का होना चाहिए, देखभाल करने वाला, समझदार और प्रेमपूर्ण। अनन्या को लगता था कि उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया है, किंतु समय के साथ आरव का व्यवहार बदलने लगा। वह परिवर्तन अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे अनन्या की आत्मा को जकड़ने वाला था। पहले जहां सुझाव होते थे, वहां आदेश आने लगे। संवाद की जगह ताने और स्नेह की जगह शंका ने ले ली। आरव का मानना था कि पत्नी का काम केवल आज्ञा मानना है। अनन्या हर बार खुद को समझाती रही कि शायद यह काम का तनाव है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह केवल उसकी गलतफहमी थी। आरव ने कभी अनन्या पर हाथ नहीं उठाया, पर उसके शब्दों में जहर था। वह उसे बार बार उसके मायके, उसके स्वभाव और उसकी योग्यता पर चोट करता। ऐसे शब्द कहे जाते जो आत्मसम्मान को चुपचाप मार डालते हैं। धीरे धीरे अनन्या को लगने लगा कि वह किसी बोझ की तरह जी रही है। उसके आत्मविश्वास का क्षरण होने लगा और वह खुद को दोषी मानने लगी। समस्या यही नहीं रुकी। आरव ने अनन्या को उसके अपने लोगों से भी दूर कर दिया। माँ से बात करना अपराध बन गया, दोस्तों से मिलना शक की वजह, समाज में हंसना भी उसे असहज लगने लगा, क्योंकि हर हंसी के पीछे सवाल खड़ा कर दिया जाता। परिणाम स्वरूप अनन्या अकेली होती चली गई। उसके जीवन में केवल एक रिश्ता बचा था और वही उसे सबसे अधिक चोट पहुंचा रहा था। आरव को इस स्थिति से अजीब सा संतोष मिलने लगा। उसे लगता था कि डर में रहने वाली पत्नी ही अच्छी पत्नी होती है। वह यह नहीं समझ पाया कि वह पति नहीं, बल्कि एक अत्याचारी बन चुका है। उसकी मर्दानगी उसके अहंकार में बदल चुकी थी। वह यह भूल गया था कि प्रेम अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। एक दिन अनन्या गंभीर रूप से बीमार पड़ी। बुखार और कमजोरी में भी उसे सहारा नहीं मिला। आरव ऑफिस चला गया और पूरे दिन उसने हाल तक नहीं पूछा। उस दिन अनन्या के मन में एक सवाल गूंजता रहा, यदि आज मैं मर जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? उस दिन उसके आंसू सूख गए और उसके भीतर एक गहरी खामोशी जन्म ले चुकी थी। अनन्या ने अपने दर्द को शब्दों में ढालने के लिए एक डायरी लिखनी शुरू की। उस डायरी में उसने अपने हर अपमान, हर डर और हर टूटी उम्मीद को दर्ज किया। वह डायरी उसकी आखिरी आवाज़ बन गई थी, एक ऐसी आवाज़ जिसे वह जोर से नहीं कह सकती थी। उसने लिखा कि उसने रिश्ते बचाने की पूरी कोशिश की, पर अकेले कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। एक रात एक बड़ा विवाद हुआ। आरव ने क्रोध में आकर कह दिया कि अनन्या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। यह वाक्य अनन्या के लिए अंतिम प्रहार था। उस रात आरव घर छोड़कर चला गया और अनन्या अपने दर्द के साथ अकेली रह गई। निराशा के उस क्षण में उसने जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। अगली सुबह जब आरव को अस्पताल से फ़ोन आया, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि मामला उसके नियंत्रण से बाहर आ चुका है। आईसीयू में पड़ी अनन्या और उसके हाथ में मिली डायरी ने आरव की आंखें खोल दी। हर पन्ना उसके लिए आईना था, जिसमें उसे अपना क्रूर चेहरा दिखाई दिया। उसे समझ आया कि वह जिस स्त्री को कमज़ोर समझता रहा, उसने चुपचाप कितना सहा था। जब अनन्या को होश आया, आरव ने रोते हुए उससे माफ़ी मांगी, परंतु अनन्या अब वही स्त्री नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा कि जहाँ डर हो वहाँ प्रेम नहीं टिकता। उसने आरव को माफ़ तो किया, पर उसके साथ वापस जाने का निर्णय नहीं लिया। उसने स्वयं को चुन लिया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता अधिकार का नहीं, सम्मान का होता है। मानसिक हिंसा उतनी ही घातक होती है जितनी शारीरिक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी की चुप्पी को उसकी सहमति नहीं समझना चाहिए। हर पत्नी सहती नहीं, कुछ बस टूटने से पहले रुक जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।